जीवन जितना सादा होगा तनाव उतना ही आधा होगा। जीवन में योग करे ना करे पर जरूरत पड़ने पर दूसरों का सहयोग जरूर करें। साथियों, आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं भारत देश के पड़ोसी देश अपन पढ़ रहे थे और एशिया महाद्वीप के आप देश पढ़ रहे हैं। मध्य एशिया आपने पढ़ चुके हैं और आज पढ़ेंगे भारत देश के पड़ोसी देश श्रीलंका के बारे में। आइए हम लोग यहाँ समझते हैं। देखो, ये है हमारा भारत का मानचित्र। ये इस प्रकार से मध्य प्रदेश, यहाँ से लेकर इतना ये फैला है नेपाल देश। हम पढ़ रहे हैं नेपाल देश के बारे में। अब नेपाल देश की सीमा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने किलोमीटर मिलती है? तो साथियों, नेपाल की सीमा मिलती है 1751 किलोमीटर। कौन से राज्य से मिलती है? तो साथियों, इसकी ट्रिक याद रखना, सुबू, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, बिहार, वेस्ट बंगाल, इस प्रकार से 5 राज्यों की सीमा इससे मिलती है नेपाल से। नेपाल गया 1751 रुपए में। अब नेपाल देश की कुछ जानकारी। अभी नेपाल देश और भारत के बीच बहुत झगड़ा चल रहा है। नेपाल की औकात देखो, पगला वो बोल रहा है कि ये क्षेत्र हमारे बोले। 3 क्षेत्रों को लेकर विवाद चल रहा है, पता ही नहीं पता आपको। ये देखो, ये भारत, ये नेपाल, तो यहाँ पर ऐसा एक मैंने बना दिया, ये है नेपाल। क्या होता है, नेपाल का विस्तार, यहाँ से एक नदी निकलती है और एक नदी यहाँ से निकलती है। इस नदी का नाम है महाकाली नदी और इस नदी का नाम है मेची नदी। और यहाँ नीचे वाला जो भाग है, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं मिथिला प्रदेश, मिथिला। ठीक है, तो श्रीलंका जो नेपाल देश है, यहाँ से मेची नदी, इधर से कालापानी नदी और यहाँ जो है ये मिथिला। इतना ऊपर वाला भाग कौन सा है में है? ये ऊपर वाला भाग नेपाल का है। ये कब डिसाइड हुआ था? नेपाल कितना होगा, नेपाल का बंटवारा यहाँ से कितना क्षेत्र में नेपाल होगा, ये कहाँ पर पता चला था? एक संधि हुई थी, जिस संधि का नाम था सुगोली की संधि। सुगोली की संधि 1816 में हुआ था और इसके तहत ये डिसाइड हुआ था कि नेपाल देश कितने भाग में होगा। तो नेपाल देश जो होगा, यहाँ से मेची नदी, ये देखो नीचे वाला मिथिला प्रदेश और इधर वाला जो भाग है महाकाली नदी, इतना भाग होगा। लेकिन साथियों, ये पगला झगड़ा क्यों कर रहा है? साला झगड़ा कर रहा है। ये कह रहा है छोटा सा, लेकिन अब भारत देश को कह रहा है कि भैया हमारा क्षेत्र छोड़ दो। कौन क्षेत्र है? अब देखो, यहाँ पर सुगोली की संधि में लिखा हुआ था, यहाँ पर एक स्थान है, इसका नाम है कालापानी क्षेत्र, कालापानी। तो एक कालापानी हो गया। दूसरा यहाँ पर एक क्षेत्र है, इसको यहाँ पर देखना, इसको बोलते हैं लिपियाधुरा, लिपियाधुरा। ये कालापानी, ये लिपियाधुरा। और यहाँ पर एक बीच में है, इसको बोलते हैं लिपुलेख। ये वाला जो है, ये लिपुलेख दर्रा है, लिपुलेख। तो इसमें लिखा हुआ था सुगोली की संधि 1816 में हुई थी। उसके तहत ये स्पष्ट था कि नेपाल देश मेची के पूर्व में पश्चिम वाला भाग कहलाएगा, महाकाली नदी के पूर्व वाला भाग कहलाएगा और मिथिला उत्तर वाला भाग कहलाएगा, नेपाल कहलाएगा, सुगोली की संधि के तहत कहलाएगा। साला भूल गया सुगोली की संधि को, वो पगला। वो देखो, महाकाली नदी निकलती है काला पानी के पूर्व से, ऐसा यहाँ से निकलती है। तो इतना पूरा भाग भारत में है। लेकिन क्या हुआ, सुगोली की संधि में तो लिखा हुआ था कि जो काला पानी क्षेत्र है उसके पूर्व में ये जो है ये कहलाएगा नेपाल। लेकिन क्या हुआ, पानी ज्यादा आया नदी में, और पानी ज्यादा आया तो इसलिए क्या हुआ, चौड़ी हो गई ऐसी, यहाँ से इस नदी बहने लगी, ये वाली नदी चौड़ी हो गई, ऐसा चौड़ी हो गई, यहाँ तक पहुँच गया, ऐसा ये ऐसी बहने लगी। तो अब वो कहता है कि भैया महाकाली नदी हमारी है। सुगोली की संधि में लिखा हुआ है कि महाकाली नदी हमारी है। तो भैया यहाँ से निकली थी पहले, अभी चौड़ी हो गई तो यहाँ तक। तो इस बीच में कालापानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख, ये 3 क्षेत्र यहाँ पर आ गए। इसीलिए वो कहता है, मतलब यहाँ से ये देखो, ये लिपुलेख है यहाँ तक, ऐसा ये वाला क्षेत्र बोलता है, ये लिपुलेख हो गया, ये लिपियाधुरा, लिपुलेख, कालापानी, ये क्षेत्र कहता है। यह विवाद चल रहा है, इसको लेकर क्वेश्चन बन जाता है कि भारत देश और नेपाल के बीच 3 क्षेत्र में विवाद चल रहा है। वो कौन से 3 क्षेत्र है? साथियों, वो 3 क्षेत्र है, एक कालापानी है, लिपियाधुरा और लिपुलेख दर्रा। इस प्रकार से है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब आगे देखो आप नेपाल में क्या क्या विशेषता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये नेपाल जिस प्रकार से है, नेपाल में यहाँ पर है काठमांडू,
और काठमांडू में एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, वहां की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा मंदिर है, उसका नाम है पशुपतिनाथ का मंदिर, पशुपतिनाथ। यहां बाजू में देखना, यह है जनकपुरी, जनकपुरी माता सीता का मायका, और यहां बाजू में है विराटनगर, विराटनगर यहाँ का फेमस स्थान है, बड़ा प्रसिद्ध नगर है विराटनगर। क्वेश्चन आता है कि विश्व के किस देश में विराटनगर है। और यहाँ देखना एक पर्वत है, ये वाला, इसका नाम है मैकालू, मैकालू पर्वत, और यहीं पर तो है माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट, ये माउंट एवरेस्ट हो गया, यहाँ पर ये है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर ऊंचाई पर है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। सागरमाथा चोमोलंगमा, चोमोलंगमा, चोमोलंगमा इसी का नाम है। सागरमाथा बर्फ की देवी इसी का नाम है, चोमोलंगमा बर्फ की देवी, सागरमाथा इसी का नाम है माउंट एवरेस्ट का। विश्व की ऊंची चोटी का नाम यही वाला है। इसके ऊपर कौन कौन चढ़े अभी तक, तो साथियों देखना इस प्रकार से भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पर नेपाल, माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने वाली एमपी की पहली महिला का नाम है, एमपी की पहली महिला 2019 में चढ़ी भावना डेहरिया, भावना डेहरिया हमारे छिंदवाड़ा जिले की है। और भारत देश की पहली महिला चढ़ी थी 1984 में, वो महिला चढ़ी हुई थी, उसका नाम है बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल 1984 में झारखंड राज्य की है। बछेंद्री पाल चढ़ी, भारत की पहली महिला माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली बछेंद्री पाल, एमपी की पहली महिला यह है। और विश्व के याद रखना होगा, माउंट एवरेस्ट के ऊपर दो व्यक्ति चढ़े हुए थे, तेनजिंग नोर्गे, तेनजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी, एडमंड हिलेरी। तो ये तेनजिंग नोर्गे, ये दोनों 1953 में चढ़े हैं। ये एडमंड जो है, एडमंड हिलेरी जो है न्यूजीलैंड देश की महिला है, और तेनजिंग नोर्गे ये नेपाल देश का आपा है, नेपाल देश का व्यक्ति है। ये दोनों चढ़े विश्व में पहली बार। देखो फिर से एक बार, माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला बछेंद्री पाल 1984, एमपी की पहली महिला भावना डेहरिया, विश्व के पहले तेनजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी नेपाल इसकी थी, न्यूजीलैंड की, और तेनजिंग नोर्गे किस देश के हैं, तेनजिंग नोर्गे नेपाल के। इसके ऊपर चढ़ने वाले विश्व के पहले ये हो चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा एक हो गया माउंट एवरेस्ट, यहाँ पर मैकालू, विराटनगर, जनकपुरी, काठमांडू, इस प्रकार से ये नेपाल देश की गतिविधियां हैं। अब मैं आपसे कहूंगा कि ये पगला ये कहता है कि काला पानी हमारा है, लिपियदुरा हमारा है, महाकाली हमारा है। पता है इसकी क्या विशेषता है? ये देखो, ये है भारत देश का मानचित्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पर वेस्ट बंगाल और पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह। विश्व के जितने भी देशों से वो सामान बुलवाता है नेपाल, तो यहाँ कोई दिख रहा है कि आपको कहीं बंदरगाह होगा? पता है, विश्व के जिस भी देश से बुलवाता है, यहाँ जाना है सामान, इधर से आएगा तो यहाँ से यहाँ बुलवाएगा, इधर से आएगा तो यहाँ से यहाँ बुलवाएगा। यहाँ पश्चिम बंगाल में बंदरगाह के ऊपर सामान खाली होगा और यहाँ से फिर वो सामान गाड़ियों के माध्यम से यहाँ ढोता है। ऐसा जिस दिन भारत का दिमाग घुटने में आया, उस दिन इसका बंदरगाह को समाप्त कर देंगे, सामान को बंद कर देंगे। फिर क्या होगा? फिर जा तो उधर कहाँ जा रहे हैं। दूसरी बात एक और ये भी है कि नेपाल देश, यहाँ पूरी पहाड़ियाँ है, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ है। कितनी पहाड़ियाँ यहाँ, जम्मू कश्मीर क्षेत्र से लेकर के पूरी पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ है। टाइगर हिल टॉप है, सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ पर टाइगर हिल टॉप, सियाचिन ग्लेशियर, लद्दाख, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, K2, गॉडमिया, ढेर पहाड़ी यहाँ पर, शिला की चोटी है, ढेर पहाड़ी यहाँ पर। तो इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ी यहाँ पर, लद्दाख क्षेत्र है, तिब्बत क्षेत्र है, ऊंची ऊंची पहाड़ी, पामीर का पठार है। तो इधर से जहाज, इसके जहाज तो इधर भी उड़ नहीं पाते, इधर से आते हैं, उड़ के आते हैं भारत से। जिस दिन भारत का दिमाग खराब हुआ, उस दिन बोलेगा भैया तू तेरा पकड़, उधर निकल, चल भाग यहाँ से। उस दिन वो बोलेगा क्षमा करना प्रभु, मैंने गलती कर दिया कि मैं आपके क्षेत्र में आना चाहता हूँ, आते रहूँगा। बोले मैं कोई क्षेत्र में तो नहीं मांग रहा, बोले तुम्हारे क्षेत्र में आ रहा हूँ मैं, ऐसा बोलेगा फिर। क्योंकि कहाँ जाएगा उड़ के? नहीं तो हमारे क्षेत्र से उड़ के आता है साला, और नहीं तो इधर निकल, कहाँ से निकल, जा कहाँ जा रहा, उधर जाओ, टकरा जाकर उधर बर्फे जो है पूरा पहाड़ियों पर जाके। दिमाग खराब करता है कहीं का नेपाल। चलो, तो ये टॉपिक आपका हो गया है ना। ये था नेपाल के बारे में कुछ जानकारी। आगे पढ़ेंगे हम इसके बाजू वाला देश भूटान के बारे में कुछ जानकारी।